बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको डिफरेंस बिटवीन हु एंड हुम बताएंगे। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द लेक्चर। सबसे पहले याद रखना है हु किसके साथ इस्तेमाल करना है और हुम किसके साथ इस्तेमाल करना है। अच्छा, मीनिंग का तो आपको पता है, हु कौन, हुम किसको, ये तो आप सबको पता है, लेकिन इस्तेमाल कहाँ कहाँ करने हैं याद रखिएगा। हु जाहिर क्या करता है, पहले तो इसका देख लेते हैं हम इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। हु रिफर्स टू द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को जाहिर करता है। हु क्या जाहिर करता है? सब्जेक्ट। अच्छा, अगर ये सब्जेक्ट को जाहिर करता है तो फिर हुम क्या करेगा? फर्क तो है ना। हुम रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा ये ऑब्जेक्ट को जाहिर करेगा। ऑब्जेक्ट कौन सा? ये और द वर्ब और प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का हो या वर्ब का, ये याद रखिएगा। तो हु, तो ये जाहिर बात है कि सवाल में, किसी भी सवाल के अंदर सब्जेक्ट का काम करता है, एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ ए क्वेश्चन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हु किक्ड यू, ईडी कन्वर्ट्स इनटू ट साउंड, टे में चेंज हो जाता है। हु सब्जेक्ट, किक वर्ब सेकंड फॉर्म, यू ऑब्जेक्ट के तौर पर देखिएगा, याद रखिएगा। तो यहां पर समझ लग गई है आपको सब्जेक्ट के तौर पर। तो हुम क्या है जी? हुम शुड आई स्पीक टू रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। अच्छा, ये एक मैं ट्रिक भी बता देता हूं। ये हिम और हुम में क्या चीज़ कॉमन है? हिम क्या चीज़ है पहले तो एक का पता होना चाहिए आपको। ऑब्जेक्टिव फॉर्म है किसकी? ही की। इसमें एम, इसमें एम कॉमन आ रहा है। ये देखिए ज़रा गौर से, ये वाला और यहाँ पर ये वाला। तो इसका मतलब है हुम हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म के लिए इस्तेमाल करना है। जहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल हो रही है तो हुम। अच्छा, जवाब देख लेते हैं। हुम शुड आई स्पीक टू रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम, इस मसले से मुताल्लिक मुझे किससे बात करनी चाहिए? अगर तो इसके जवाब में हमने जिससे बात करनी है सब्जेक्टिव फॉर्म आ रही है तो हु, ऑब्जेक्टिव आ रही है तो हुम, याद रखिएगा। पहले ही हुम लगा हुआ है तो इसका मतलब हमने क्या लगाना है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। यू शुड स्पीक टू हिम, ये देखिए जवाब में, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। अगर आप अपने आप से बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, मुझे किससे बात करनी चाहिए, तो यहाँ पर आई शुड स्पीक टू हिम, मुझे उससे बात करनी चाहिए। तो ये हिम इसका आंसर है, हुम का, याद रखिएगा। और देख लेते हैं, आसान काम है आपके लिए। हुम स्पोक एट द डिनर और हु स्पोक एट द डिनर। ईशाई में बात किसने की? कौन बोला था? किसने खिताब किया था? जी चेक करते हैं। ही स्पोक एट द डिनर, ईशाई में उसने बात की। ही जवाब में आ रहा है तो हुम लगाएंगे या हु लगाएंगे? हु लगाएंगे। यस, यू गॉट इट। बहुत अच्छी बात है, आपको समझ आ रही है इसकी। ये हु को अंडर करें, अंडरलाइन करें बहुत खूबसूरत अंदाज में। ठीक है जी, ये आपको पता चल गया है। अच्छा, और कहाँ इस्तेमाल करना है हु को? When you are asking about the subject, सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। Who rang the bell, घंटी किसने बजाई? He, she या they इस्तेमाल करेंगे। Rang the bell, तो फिर who ही आएगा। क्या आएगा? Who। अच्छा, अगर ऑप्शन दी हुई होती who या whom, इनमें से चूज करें जवाब, तो आप देख लीजिएगा जवाब सब्जेक्टिव फॉर्म से शुरू हो रहा है तो who अंडरलाइन कर दें। ठीक है। अच्छा, और कब हु का इस्तेमाल करना है? When you are providing something extra about subject, सब्जेक्ट के बारे में कुछ जायद मालूमात दे रहे हैं तो फिर भी हमने क्या लगाना है? हु। अली इज माई फ्रेंड, पता है। अब अली के बारे में हमने, अंग्रेज तो इसको अली ही पढ़ेंगे ना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है तो वो क्या, कैसे? फिर हुम नहीं लगाएंगे, हु लगाएंगे। हु इज ए टीचर, अली मेरा दोस्त है। अली, अली कौन? अली जो कि मेरा दोस्त तो है, तो है क्या, काम क्या करता है? तो बता दीजिएगा। हु इज ए टीचर, जो एक उस्ताद है। क्या है? उस्ताद, याद रखिएगा। अच्छा, हुम मैंने पहले बताया हुआ है ऑब्जेक्टिव फॉर्म के साथ, ये सब्जेक्टिव फॉर्म के साथ। यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ, हुम डज दिस बुक बिलोंग टू, ये किताब किससे ताल्लुक रखती है? किसकी मिल्कियत है, किसकी है? जवाब देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ रही है तो हुम, पहले दिया हुआ तो जाहिर बात है ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी है। अगर
ऑब्जेक्टिव फॉर्म और सब्जेक्टिव फॉर्म दी होती, हु या हुम होता, तो जवाब में आप चेक कीजिएगा, हुआ है, हुम है, इसके साथ अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही शी की आ रही है, दे की आ रही है तो हुम, अगर सब्जेक्टिव आ रही है तो हु। चेक कीजिएगा, जहन में इस तरह के सेंटेंस खुद बनाने की कोशिश करें। दिस बुक बिलोंग्स टू हर, ये उससे ताल्लुक़ रखती है, उसकी मिल्कियत है, खातून की मिल्कियत है, तो हुम इन्होंने दुरुस्त लगाया हुआ है जी। आई डोंट नो हु या हुम, इनमें से एक चुनना है। द ईमेल इज अबाउट, ईमेल किस बारे में है, किसके मुतल्लिक है, मुझे नहीं पता। अब इसका मतलब किसी के मुतल्लिक है, मैंने नहीं लिखी, उसने नहीं लिखी, मुज़क्कर हो, मुअन्नस हो या प्लूरल हो, दे हो, उन्होंने नहीं लिखी, तो किसी के मुतल्लिक है। इट इज़ अबाउट समवन, इट इज़ अबाउट हिम, इट इज़ अबाउट हर, इट इज़ अबाउट देम। तो फिर क्या हो गया, ये है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। हिम इज़ एन ऑब्जेक्ट, यू नो, तो फिर क्या लगाएंगे, हुम लगाएंगे। इनमें से क्या लगाएंगे, हुम। ये देखिए जी, हुम लगाएंगे। अच्छा, ये मैं एक बात बताते चलूं, USA, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में एक बात बहुत कॉमन है, वहाँ के लोग जो हैं हुम इस्तेमाल करते ही नहीं है, वो हु इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ हुम, हुम की बजाय। ये याद रखना है, हुम की बजाय इस्तेमाल करते हैं हु। ये तो खैर हम ब्रिटिश इंग्लिश के बारे में पढ़ रहे हैं ना। अच्छा, अब एक और ऑप्शन है आप लोगों के लिए, हु लगाएंगे या हुम लगाएंगे। शुड वी इनवाइट टू स्पीक, हमें बोलने के लिए, तकरीर करने के लिए किसी को दावत देनी है, किसको बुलाएं, वी शुड इनवाइट हिम, वी शुड इनवाइट हिम। तो हमारे ये क्वेश्चन आया बी, हमने बुलाना है, किसी को बुलाना है। आंसर में अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ रही है तो हुम लगाएंगे, वी शुड इनवाइट हिम टू स्पीक, हिम आया, एम कॉमन है, तो फिर क्या लगाएंगे, हुम। यस, यू गॉट इट बॉयज, आर यू गेटिंग मी, और एवरीथिंग इज जस्ट सोअरिंग अबव योर हेड्स। Yes, got it? Pleasing? Sounds good? Everything is all right? Fine? Yep? Yes, green light, thumbs up. ये आपको पता चल गया, होम का पता चल गया किसके साथ आपने लगाना है जी। शाबाश, बहुत अच्छी बात है कि आपको पता चल रहा है, समझ आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट ये देखिए, दिस इज द मैन, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो मैंने कहा था देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द मैन, ये वही शख्स है, हु मेट मी यस्टरडे, जो मुझे मिला। दिस इज द मैन हु मेट मी, इट मीन्स ही मेट मी, ही मेट मी। तो ये आंसर भी दिया जा सकता है ना, हु का कौन मिला, वो मिला, तो ही सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो जाहिर बात हु ही आएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, हु लगाना या हुम लगाना है। वो लाइक आइसक्रीम, आइसक्रीम कौन पसंद करेगा। अच्छा, इसका जवाब देखिएगा, ही वुड लाइक आइसक्रीम, ही आंसर में आ रहा है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका मतलब हम हु लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हु, ठीक है, समझ आ रही है, आर यू गेटिंग मी, एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू, ग्रीन लाइट, ऑलराइट, करेक्ट, साउंड्स गुड, फाइन, yep, yes, everything is satisfactory. Who और whom, इसमें से फिर हमने एक चुनना है। Should I ask for help, मुझे मदद लेनी है, किससे लेनी है, आंसर देखेंगे, इनमें से क्या लगाएं। I should ask her for help, तो जवाब में आया है her, मुझे उससे मदद लेनी चाहिए। हिम भी लगा सकते थे, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, her किसकी, she की, तो फिर क्या लगाएंगे, who या whom, whom लगाएंगे। शाबाश, it means you are getting it. Contact is quite clear now. Satisfactory, pleasing, green light, sounds good. Okay, go ahead. ये आपको पता चल गया प्यारे बच्चों, who और whom कहाँ लगाना है। मैंने आंसर दिया है, I should ask her for help, तो whom लगाएंगे क्योंकि ये हमने इससे पूछना है, हर से, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। आई डोंट नो हु और हुम, इनमें से फिर चुनना है हमने। रोट द ईमेल, ईमेल किसने लिखी, जिसने लिखी हमने उसको बताना है, ही रोट, शी रोट, दे रोट, यही जवाब होगा ना, उन्होंने लिखी। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर
सब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है, सब्जेक्टिव फॉर्म है तो हु लगाएंगे। ये सेंटेंस देखें और इसी तरह का सेंटेंस यहाँ है, ये दिया हुआ है, बहुत आसान, यहाँ पर भी आपको पता चल गया है। और ये यहाँ पर आई डोंट नो हु और whom द ईमेल इज अबाउट। ईमेल किसके मुतल्लिक है, इसका मतलब ये किसी के मुतल्लिक है, वो किसी ने लिखी है, जिसके मुतल्लिक है वो या तो हर है, हिम है या दम है। इसका मतलब यहाँ पर whom, यहाँ पर who। बहुत आसान था। मेरा ख्याल है आपको ये रूल, ये डिफरेंस बिटवीन who एंड whom समझ में आ गया होगा। नहीं आया नो प्रॉब्लम, बार बार देखिएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, यस। आखिर में एक बात जरूर कहना चाहूँगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल वर्ड्स पावर because it's your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.